SC/ST आयोग बिहार में अपंग हो चुका है, पैरालिसिस अटैक है उसको। SC/ST आयोग में बैठे लोग बहुजन समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर अपने घर चला रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि SC/ST केस में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी तो छोड़िए साहब, सैकड़ों केस में हमें फ़ोन करके FIR कराना पड़ता है और FIR के बाद सज़ा नहीं मिलती। बहुत जल्द पटना में SC/ST आयोग को बंद करने का हम कदम उठाएंगे। मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन वही ये कहना चाहता हूँ कि इतना समय क्यों लग गया। जब तक आज़ाद समाज पार्टी का ऐलान नहीं था तब तक आप सो क्यों रहे थे। पीढ़ी और प्रशासन के लोग यहाँ, सबको मालूम था और रात से प्रशासन मुझसे आग्रह कर रहा था कि हमें समय दिया जाए, एक दिन का समय दिया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आज का ऐलान नहीं होता और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी के लोगों ने आज का धरना अनिश्चितकाल का ऐलान नहीं किया होता तो ये सो रहे होते। मैं यहाँ के SP को ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बेटियाँ होंगी। अपराधी इतना दिन तक घूमता रहा, वो परिवार को डराता रहा, आप कहाँ सोए हुए थे? क्यों आप इंतज़ार कर रहे थे हमारे ऐलान का? इनको गिरफ्तार पहले करना चाहिए था। अभी भी लड़ाई अधूरी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसके घर पे क्या सुरक्षा लगी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन ने क्या बदलाव किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उस बच्ची के इलाज और शिक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बच्ची के स्वास्थ्य के लिए और उनकी गोपनीयता बहाल रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। भगवान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि बिहार के बड़े दलित नेताओं में गिने जाते हैं। भाई मलाई मिल रही है, मलाई के नशे में जो चूर हैं वो चूर हैं। हम तो बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो या कड़ी धूप हो, हम अपनी आवाज़ बनकर अपने भाई और बहनों के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए लड़ते रहेंगे। शासन इतने दबाव में था कि उसको बेल लेने का पूरा समय दे रही थी। अगर आज़ाद समाज पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होती। प्रशासन को आज इसी तरह हम सबको एकता दिखाकर पूरे बिहार में शोषित वंचित समाज को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आपके आने के पहले प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो रेपिड था, क्या कहिएगा? पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन वही ये कहना चाहता हूँ कि इतना समय क्यों लग गया। जब तक आज़ाद समाज पार्टी का ऐलान नहीं था तब तक आप सो क्यों रहे थे। पीढ़ी और प्रशासन के लोग यहाँ, सबको मालूम था और रात से प्रशासन मुझसे आग्रह कर रहा था कि हमें समय दिया जाए, एक दिन का समय दिया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आज का ऐलान नहीं होता और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी के लोगों ने आज का धरना अनिश्चितकाल का ऐलान नहीं किया होता तो ये सो रहे होते। ये डबल इंजन की सरकार क्या दलित बच्चियों के अपराधियों, शोषण पे करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी सक्षम नहीं है। लेकिन याद कर लें कि मोतिहारी हो या पूरा बिहार, कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति या जो भी कमज़ोर तबका है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसके साथ आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है। मैं यहाँ के SP को ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बेटियाँ होंगी। अपराधी इतना दिन तक घूमता रहा, वो परिवार को डराता रहा, आप कहाँ सोए हुए थे? क्यों आप इंतज़ार कर रहे थे हमारे ऐलान का? इनको गिरफ्तार पहले करना चाहिए था। अभी भी लड़ाई अधूरी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसके घर पे क्या सुरक्षा लगी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन ने क्या बदलाव किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उस बच्ची के इलाज और शिक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बच्ची के स्वास्थ्य के लिए और उनकी गोपनीयता बहाल रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। जानबूझ करके दलित बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, जानबूझ के किया जा रहा है और भाजपा सरकार, जदयू सरकार और ये जो मांझी जी हैं, आप पासवान जी हैं, ये सब लोग शांत है दलित समाज के अत्याचार और शोषण पे। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के दायरे में सबको आ जाना चाहिए, तभी बिहार विकसित होगा, तभी राज्य विकसित होगा।
चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि बिहार के बड़े दलित नेताओं में गिने जाते हैं वो। भाई मलाई मिल रही है, मलाई के नशे में जो चूर हैं वो चूर हैं। हम तो बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो या कड़ी धूप हो, हम अपनी आवाज़ बनकर अपने भाई और बहनों के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए लड़ते रहेंगे। लेट इसलिए हुआ कि ये सो रहे थे, इनको परवाह नहीं थी कि 11 साल की बच्ची अगर नेशनल मीडिया पे आ गया होता, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, उससे भी जघन्य अपराध था ये, 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ। और वो भी सुनने में आ रहा है कि एफआईआर के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें उन लोगों ने बलात्कार की पुष्टि नहीं की है। अभी सुनिश्चित करेंगे, ये लड़ाई अधूरी है। प्रशासन अक्सर ये करता है कि अरेस्टिंग करने के बाद ऐसे रिपोर्ट तैयार करते हैं कि उसमें अपराधी छूट जाते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे और इस लड़ाई पे जौहर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता की नज़र इस घटना पे रहेगी। एसपी साहब से मिलेगा अभी? एसपी साहब से बिल्कुल मिलूंगा और मैं जानना चाहूँगा कि अरेस्टिंग के बाद वो जो डायरी सबमिट करने वाले हैं उस डायरी में क्या क्या रखने वाले हैं और सुरक्षा के नाम पर उस परिवार को क्या दिया गया है और इलाज के लिए और शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। क्योंकि मानसिक जो उत्पीड़न है उस बच्ची को झेलना पड़ेगा, उस बहन को झेलना पड़ेगा। ऐसे में सरकार उसके लिए क्या कर रही है इसकी पूरी जानकारी लेगी। लेकिन सर एक दो बात है, आपका खौफ यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखा गया। आपके आने से पहले आरोपितों को गिरफ्तार कर लेना बड़ी बात नहीं है। भाई प्रशासन तो हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि आप मोतिहारी मत आइए। जब मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, गिरफ्तारी कर लेना, तो मैं वापस लौट जाऊंगा, वरना अनिश्चितकाल बैठूंगा। ये डर मेरा नहीं, ये पार्टी का है, संगठन का है, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। हम सब आज आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी शोषित वंचित समाज का व्यक्ति हो, आप डरिएगा नहीं, आप पीछे मत हटिएगा, हम सब आपके पीठ पर खड़े हैं। सर जो अरेस्टिंग करने में इतना देरी लगे, क्या लग रहा है कि प्रशासन पर बड़े नेताओं का हाथ है, दबाव है, जिसकी वजह से इतना देरी लगा? प्रशासन इतने दबाव में था कि उसको बेल लेने का पूरा समय दे रही थी। अगर आज़ाद समाज पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होती। प्रशासन को आज इसी तरह हम सबको एकता दिखाकर पूरे बिहार में शोषित वंचित समाज को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। तो सर एसपी साहब से मिलिएगा तो और सभी मुद्दे में बात करिएगा, क्योंकि पूर्वी चंपारण में थाने वाले जितने भी हैं SC ST एक्ट दर्ज होता है तो उसको दबाने का काम करते हैं, गिरफ्तारी नहीं होता है। और जो भी पीड़ित परिवार थाने में जाते हैं उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है। SC ST आयोग बिहार में अपंग हो चुका है, पैरालिसिस अटैक है उसको। SC ST आयोग में बैठे लोग बहुजन समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर अपने घर चला रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि SC ST केस में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी तो छोड़िए साहब, सैकड़ों केस में हमें फ़ोन करके FIR कराना पड़ता है और FIR के बाद सज़ा नहीं मिलती। बहुत जल्द पटना में SC ST आयोग को बंद करने का हम कदम उठाएंगे और इस सब घटनाओं की समीक्षा करेंगे। अगस्त के आखिर में या सितंबर के फर्स्ट वीक में पटना में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें जितना भी हत्याएं, अत्याचार, शोषण, बलात्कार दलित समाज पे हुआ है, जिनको ज़मीन आवंटन नहीं हुआ, उन सब का हिसाब बिहार सरकार से हम करेंगे। सम्राट सरकार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं अपराधियों के खिलाफ। जीरो कैसे हुआ? सम्राट चौधरी की जीरो गवर्नेंस है ही नहीं है, सिर्फ ताली बजा रहे हैं। अब तो पटना में अपने साहब का मंदिर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का युवा बिहार से बाहर नौकरी करेगा, बच्चियाँ जो है डर के चलेंगी। मुजफ्फरपुर की घटना है कि 1 महीना हो गए, वहाँ दलित समाज की महिलाओं और बच्चों को मारा मंदिर पे जाने पे, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जीरो गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो गवर्नर। 100 में जीरो किसका इनकाउंटर करेंगे? वो एक इनकाउंटर आरा में करके तो कांप रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद कोई इनकाउंटर सुना आपने? सुना हो तो बताइए। नहीं होगा, हालत बहुत ख़राब है। भीख की कुर्सी है, नीतीश कुमार जी ने ज़बरदस्ती बिठा रखा है, भाड़े की कुर्सी पर हैं। समय है, हम तो अपने भाई को ये कहना चाहते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, कि मौका मिला है, न जाने कब RSS वाले उठा के फेंक दें। कुछ काम कर दो मेरे भाई, कुछ तो नाम कर लो अपना, वरना इतिहास के पन्नों से गायब मिलोगे।